दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें तथा इसे लाइक एवं शेयर करके इतिहास की इन कड़ियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी कि ईस्वी 632 में हजरत मोहम्मद का निधन होने तक लगभग संपूर्ण अरब प्रायद्वीप पर इस्लाम का प्रचार हो गया था। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके ससुर अबू बकर को हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी चुना गया। इन उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया। इस प्रकार अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा हुए। खलीफाओं के समय में भी इस्लाम तथा राजनीति में अटूट संबंध बना रहा, क्योंकि खलीफा भी इस्लाम तथा राज्य दोनों के प्रधान होते थे। खलीफाओं के राज्य का शासन कुरान के अनुसार होता था। इस कारण उनके राज्य में मुल्ला मौलवियों का प्रभाव बढ़ा। ये मुल्ला मौलवी लोगों को कुरान के सिद्धांतों के बारे में बताते थे, किंतु धार्मिक नेता के रूप में भी खलीफा का आदेश उसी तरह सर्वोच्च होता था जिस तरह उसका आदेश सैनिक एवं राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च होता था। पहले खलीफा अबू बकर के प्रयासों से मेसोपोटामिया तथा सीरिया में इस्लाम धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। अबू बकर की मृत्यु होने पर ईस्वी 634 में उमर को खलीफा चुना गया। उमर ने इस्लाम के प्रचार में जितनी सफलता प्राप्त की उतनी संभवतः किसी अन्य खलीफा ने नहीं की। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को तीसरा और अली इब्न अबू तालिब को चौथा खलीफा बनाया गया। प्रथम चारों खलीफा हजरत मोहम्मद के साथी रहे थे, इसलिए उन्हें खलीफाओं की परंपरा में विशिष्ट माना जाता है। खलीफाओं की परंपरा हजरत मोहम्मद के साथियों के बाद भी चलती रही। खलीफाओं के नेतृत्व में अरब वासियों ने इस्लाम के प्रसार के साथ साथ राजनीतिक विजय का अभियान शुरू किया। खलीफाओं ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, जिसके फलस्वरूप अन्य धर्म को मानने वालों को इस्लामिक राज्य का नागरिक नहीं समझा गया। खलीफा उमर ने अपने शासनकाल में इस्लाम के अनुयायियों को प्रबल सैनिक संगठन में परिवर्तित कर दिया। जहां कहीं खलीफाओं की सेनाएं गईं, वहां पर इस्लाम का प्रचार किया गया। यह प्रचार उपदेशकों द्वारा नहीं, वरन राजनीतिज्ञों और सैनिकों द्वारा तलवार के बल पर किया गया, जिसे जिहाद कहा गया। जिहादी सेनाएं जहां कहीं भी गईं, वहां की धरा रक्त रंजित हो गई। ईस्वी 680 में हजरत मोहम्मद के अनुयायियों में परस्पर संघर्ष हुआ, जिसे करबला का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद हजरत मोहम्मद के अनुयायी शिया और सुन्नी नामक दो संप्रदायों में बंट गए, किंतु जिहाद के माध्यम से इस्लाम के प्रचार का काम बिना किसी बड़ी बाधा के चलता रहा। खलीफा के सेनापति अपने शत्रु पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जिहाद का नारा लगाते थे। जिहादियों का मानना है कि इस्लाम का एक निर्देश इस्लाम की खातिर जिहाद करने से संबंध रखता है, जिसका आशय पवित्र युद्ध एवं धर्म युद्ध से है। इसका व्यावहारिक अर्थ बुत परस्ती करने वालों एवं इस्लाम को न मानने वालों को इस्लाम का अनुयायी बनाने से है। यद्यपि कुरान किताब वालों अर्थात यहूदियों और ईसाइयों के प्रति थोड़ी उदार है, फिर भी कुरान में उन किताब वालों के साथ लड़ने का आदेश है जो अल्लाह को नहीं मानते और इस्लाम के आगे नहीं झुकते। चूंकि बहुत से लोग
इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर देते थे, इसलिए जिहाद प्राय भयंकर रूप धारण कर लेता था, जिससे दानवता तांडव करने लगती थी और मजहब के नाम पर घनघोर अमानवीय कार्य किए जाते थे। इस कारण जिहादी सेनाएं जिस भी देश में गईं, उस देश के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी हो गईं। फिर भी जिहाद जीतता रहा और आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते भूमध्य सागरीय देशों सीरिया, फिलिस्तीन, दमिश्क, साइप्रस, क्रीट, मिस्र आदि देशों पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद फारस को इस्लाम की अधीनता में लाया गया, जिसे अब ईरान कहा जाता है। फारस के बाद उत्तरी अफ्रीका के नव मुस्लिमों और अरबों ने स्पेन में प्रवेश किया। स्पेन तथा पुर्तगाल जीतने के बाद खलीफा की सेनाओं ने फ्रांस में प्रवेश किया, परंतु ईस्वी 732 में फ्रांसीसियों ने चार्ल्स मर्टेल के नेतृत्व में तुर्स के युद्ध में खलीफा की सेनाओं को परास्त कर उसे पुनः स्पेन में धकेल दिया, जहां ईस्वी 1492 तक मुसलमानों का शासन रहा। इसके बाद उन्हें स्पेन से भी हटना पड़ा। अरबों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर भी भीषण आक्रमण किए। 15वीं सदी में ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को जीतकर इस कार्य को पूरा कर लिया। उधर फारस को जीतने के बाद अरबों ने बुखारा तथा समरकंद पर भी अधिकार कर लिया। मध्य एशिया पर उन्होंने पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया। यद्यपि लगभग पूरे संसार में इस्लाम का प्रवेश जिहादी सेनाओं के माध्यम से हुआ, तथापि भारत में इस्लाम का पहला प्रवेश जिहादी सेनाओं के माध्यम से नहीं होकर व्यापारियों के माध्यम से हुआ था। अरब क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी अपने बड़े बड़े काफिलों के साथ सदियों से भारत में आकर व्यापार किया करते थे। वे अरब देश में पैदा होने वाले खजूर, ऊंट तथा जैतून आदि लेकर भारत आया करते थे और भारत से मसाले, कपास तथा अनाज लेकर जाते थे। जब अरब में इस्लाम का प्रसार हुआ तो इन्हीं अरब व्यापारियों के साथ 7वीं शताब्दी में इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया। अरब के ये व्यापारी प्रायः भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों में आया करते थे। इन्हीं में से कुछ अरब व्यापारी दक्षिण भारत के मालाबार तथा अन्य स्थानों पर स्थायी रूप से बस गए। इन अरब व्यापारियों ने दक्षिण भारत में व्यापार करने के साथ साथ बहुत सीमित मात्रा में इस्लाम का भी प्रचार किया। इस कारण दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, किंतु भारत में इस्लाम का यह प्रभाव बहुत ही सीमित था। ईस्वी 750 में खलीफाओं ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। इस समय तक अरब वासियों का खलीफा राज्य स्पेन से उत्तरी अफ्रीका होते हुए भारत में सिंध और चीन की सीमा तक स्थापित हो चुका था। अरब के रेगिस्तान में स्थित समारा में अल मुतवक्किल नामक एक मस्जिद स्थित है। यह वर्तमान समय में इस्लामिक संसार की प्राचीनतम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण ईस्वी 850 में खलीफा अब्बासी की दूसरी राजधानी समारा में किया गया था। मेसोपोटामिया शैली में ईंटों से निर्मित यह मस्जिद 50 मीटर ऊंची है। कई शताब्दियों तक यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद भी थी, किंतु अब दुनिया में इससे बड़ी सैकड़ों मस्जिदें स्थित हैं। अगली कड़ी में देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का
जेहाद से प्रथम परिचय करवाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।